पंचायत चुनाव के लिए एक्सपीरियंस बहुत मान्य नहीं रखता है। पंचायत चुनाव में मतलब ज़मीनी स्तर का काम होना चाहिए और हम सब यहीं के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। यही मुझे मौका मिला है कि हम पंचायत चुनाव में खड़े हों और जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सकें। अच्छा, इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मरवन ब्लॉक का चुनाव खत्म हो गया है। मतगणना भी खत्म हो चुकी है और प्रत्याशी जीतकर अब क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं। बात करें हम कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दूसरे ब्लॉक कांटी ब्लॉक की, तो कांटी ब्लॉक का चुनाव 15 नवंबर को होना है, पर राजनीतिक गलियारा अभी से ही गर्म दिख रहा है। प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हैं और विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। अभी हम बैठे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पैगंबरपुर कोल्हुआ क्षेत्र संख्या 28 पंचायत समिति क्षेत्र में, और हमारे साथ सानू वर्धन जी हैं जो पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 28 से अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं। अब क्या होगा चुनावी एजेंडा और किस विचार के साथ ये इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी दे रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ सानू जी हैं, काफी युवा हैं सानू जी आप जी। और पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 28 से दावेदारी करने वाले हैं। इतने युवा अवस्था में राजनीति में कदम रखना, ये प्रेरणा आखिर आप सबसे पहले कहाँ से ली? सबसे पहले अपने सभी पंचायत वासियों को प्रणाम करना चाहेंगे। और युवा, मेरे ख्याल से अभी युवा को ही सभी चुनाव में एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सभी पहले का जो प्रत्याशी लोग जीते, पंचायत का सारा काम किए, सब में सबसे ज़्यादा बेटर युवा कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि युवा कर सकता है, आप काफ़ी युवा हैं। जी बिल्कुल। देखा जाता है राजनीति में, कहा जाता है कि जिसके पास जितना एक्सपीरियंस रहता है लोग उतना विश्वास करता है। क्या आपको लगता है कि आप युवा होकर के अपनी क्षेत्र संख्या 28 के जनता को रिझा पाएंगे? मेरा मानना है कि पंचायत चुनाव के लिए एक्सपीरियंस बहुत मान्य नहीं रखता है। पंचायत चुनाव में मतलब ज़मीनी स्तर का काम होना चाहिए और हम सब यहीं के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, यहीं पे पले बढ़े सियान हुए, सब कुछ मतलब यहीं पे हुआ हम लोगों को। तो यहाँ का समस्या, जन समस्या, पानी का समस्या, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग को भी लालसा हो, अंदर से है लालसा कि मतलब अच्छा काम हो। हम लोग भी इस बार हमको मतलब मुझे मौका मिला है कि हम पंचायत चुनाव में खड़े हों और जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सकें। अच्छा, क्या लगता है कि जब आप जिस पद पर हैं जी, अगर जीत कर आते हैं जी, तो सबसे पहला काम इस पंचायत में क्या होना चाहिए? जी, पंचायत चुनाव से अगर हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ के जो हमारा कार्य क्षेत्र में जो होगा पंचायत समिति का क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र हो, मतलब जो भी काम हो हमारे पंचायत समिति के कार्य में, वो तो करेंगे ही। बाकी बात मुखिया का हो या वार्ड मेंबर का हो, सबको प्रेरित भी अच्छा काम करने के लिए कहेंगे कि मतलब अच्छा काम हो। हम उसके बाद किसी जनता को किसी तरीके का समस्या ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ेंगे और उनका समस्या को सुनेंगे। अच्छा, आपने कहा कि आपका जन्म भी यही हुआ है, क्षेत्र की समस्या भी देख रहे हैं। अभी फिलहाल आप अपने क्षेत्र को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या विकास हो पाया है? जो पिछले विगत वर्षों में आपने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनके काम से आप कितना खुश हैं? काम तो हुई है, काम ना नहीं हुई है इसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो जिस तरीके से काम नहीं हुई है, रोड का ही काम हुआ है, नाला का ही काम हुआ है, जिस तरीके से मतलब रोड का भी काम हुआ तो थोड़ा ऊंचा करके बनाना चाहिए, और नाला का भी काम हुआ तो थोड़ा सा अच्छा से उसका मतलब डेवलपमेंट, थोड़ा गड्ढा और होना चाहिए, उसमें अच्छे से होना चाहिए। तो वो काम नहीं हो पाई है। अच्छा, आप एक युवा हैं जी, पढ़े लिखे भी हैं जी। वास्तविक सत्यता ये है कि कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, ये वास्तविक सत्यता है। तो आप क्या लगता है कि लोगों को शिक्षित पर विश्वास करना चाहिए या फिर जो अभी मोनोपोली बनी हुई है कि सिर्फ पंचायत में प्रतिनिधि बन जाना है और उसके बाद लोगों से राग अपना है कि पंचायत का हम विकास कर रहे हैं? हमें जहाँ तक हम जानते हैं, लोग से यही आग्रह हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित प्रत्याशी को ही चुने, जो मतलब ज़मीनी स्तर से तो जुड़ा ही होगा, मतलब यहाँ का लोग जो भी हो ज़मीनी स्तर से तो जुड़ा ही होगा। बाकी बात शिक्षा के मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सारा जानकारी हो उसको, इसी तरीके का मतलब प्रत्याशी को चुने यहाँ के लोग, यही हम सभी लोग से आग्रह करेंगे। शिक्षा की बात कर ले तो
आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तभी समाज का विकास हो सकता है। तो शिक्षात्मक दृष्टि से क्षेत्र संख्या 28 अभी किस पायदान पर है शिक्षा की दृष्टि से? पहले के अपेक्षा में अभी के मतलब शिक्षा का व्यवस्था पहले से बहुत सुधार हुई है और पहले से ज़्यादा लोग भी शिक्षित हुए हैं और सरकार का भी अच्छा खासा दृष्टिकोण रहा है इस क्षेत्र में। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा है आपके क्षेत्र का हाल? लगभग उसमें भी ठीक ठाक ही है, मतलब उतना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ का। क्या कि यहाँ पे क्या बोलते हैं स्वास्थ्य कर्मी लोग भी जो है एनेम उनेम उतना लोग यहाँ आती उती नहीं है, इसलिए उतना हम शिक्षा मतलब स्वास्थ्य का हम नहीं बोलेंगे कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आप किस सोच के साथ आए कि हमको पंचायत समिति बनना है जी और क्षेत्र का विकास करना है? जी। तो ये सोच जो क्षेत्र के विकास करने की बात है, ये सोच कहाँ से आई? जी सोच हम पढ़े लिखे हैं और सारा कुछ देखते हैं यहाँ का समस्या सब कुछ, और ज़रूरी नहीं कि कहीं से देख के हम चुनाव में आए। हम बस यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का युवा चुनाव से जुड़े, और चुनाव कोई गलत चीज़ नहीं है। अच्छा, कितना उम्मीद लगा के रखते हैं कि आप जीत ही पाएंगे और जनता को रिझा ही पाएंगे? अभी तो जनता से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जनता हमको सपोर्ट करे, और सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके समस्या उनसे जुड़े रहेंगे आगे के समय में। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? किस एजेंडा के साथ आए हैं? क्या क्या जो आपके पॉइंट है कि हम पंचायत में जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करने की आप चेष्टा रखते हैं? अगर जीत कर हम आते हैं पंचायत में तो सबसे पहले यहाँ का वो जो जल जमाव का है उस पर दृष्टिकोण सबसे पहले मेरा रहेगा कि हम उसको सही तरीके से करवाएं, मतलब सभी जनप्रतिनिधि लोग मिलके, और यहाँ के जो भी कुछ प्रतिनिधि लोग हैं जिनसे कुछ गलत हुई है यहाँ के जनता के साथ में, वो सब ना हो। अच्छा, पूर्व के प्रतिनिधि के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? पूर्व के प्रतिनिधि का कार्यकाल का भी ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग से वो जुड़ नहीं पाए हैं, और अच्छा ही है उनका सब। अच्छा, एक अहम सवाल कि जनता विश्वास सानूवर्धन पर करे, लेकिन क्यों करे? जी हम युवा हैं और ऐसे पंचायत चुनाव में तो लड़ ही रहे हैं, और इस राजनीति क्षेत्र में मैं पहले से भी हूँ, और लोग का बस यही लोग से कहेंगे कि जो लोगों की हमसे उम्मीद होगी कि हमारे जीतने के बाद ये मतलब जो काम करेगा उसमें हम खरे उतरेंगे। अच्छा, आपने इससे पहले जल जमाव की बात की। जी जी। आपके क्षेत्र में देखा जाए तो जल जमाव विगत कई वर्षों से है। जी जी। और आज भी अगर देखा जाए, पिछले दिनों जो बारिश हो रही है, पिछले 48 घंटों से रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई घरों में पानी भी चला गया है। तो क्या लगता है आपको कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया, लेकिन पहले जितना अभी जल जमाव का समस्या है पहले नहीं थी। क्या है कि पहले हमारे घर के बगल में एनएच का जो था पहले सिंगल वे था, और एनएच के बगल में गड्ढा था, सारा पानी उसमें, अगर पानी ज़्यादा होती थी तो उसमें एडजस्टमेंट होता था। लेकिन जब से 4 लाइन बना है तब से वो सारा गड्ढा को ढक दिया गया, उस पर रोड बन गया, तब से पानी कहाँ जाएगा? इसके लिए मतलब जल जमाव का मतलब विगत 10 साल में ज़्यादा समस्या है। तो इसके लिए क्या अभी फिलहाल इसके लिए क्या उपाय किया जाए? आपके नज़र में क्या होना चाहिए? मेरे नज़र में होना चाहिए कि अगर नाला का अगर काम होता है तो नाला का काम सिर्फ नाला का काम मोहल्ला तक न होना चाहिए, नाला का पूरा निकासी होना चाहिए, जो ऐसा निकासी हो कि पूरा पानी निकल जाए यहाँ से, वो होना चाहिए। तो क्या ये जो इस तरह की स्थिति बन जा रही है, इसमें क्या प्रतिनिधियों की जो वर्तमान में है वो सक्रिय रूप से इस पर काम नहीं कर पा रहे? जहाँ तक देखा जाए सक्रिय नहीं है, तभी तो इतना मतलब जल जमाव का सब कुछ हो रहा है, मतलब परेशानियाँ हो रही है लोगों को, नहीं सक्रिय है इसी के कारण नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे कि आप अपने पंचायत जो आपका जो क्षेत्र आएगा, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 28, जी जी, आप अगर जीत जाते हैं जी, तो अगले 5वें साल जब फिर चुनाव आएगा उस समय तक किस स्थिति में इस पंचायत को अपने क्षेत्र को ले जाने की उम्मीद रखते हैं? कोशिश पूरा रहेगा मेरा जीतने, अगर हम जीतते हैं, अगर यहाँ के पंचायत के लोग अगर हमें जिताते हैं तो मतलब कोशिश पूरा रहेगा कि ये जो जल जमाव का समस्या है यहाँ के मुखिया से मिलके, यहाँ के जिला पार्षद जो होंगे उनसे मिलके, उनके पास में ये सारा समस्या बोलकर
सारा चीज़ या हमारे कार्यशैली में जो काम होगी उसमें मतलब ये जल जमाव का समस्या को अगले विगत वर्ष में पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम खत्म करें और इसका समाधान करें। अच्छा, आपका क्षेत्र पंचायत समिति से आप खड़े हो रहे हैं और पंचायत समिति कहा जाता है कि पंचायत समिति ही ब्लॉक प्रमुख बनता है। जी, जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं, दिल में लालसा है कि ब्लॉक प्रमुख भी बने? अभी तो जीतने के बाद है, आप लोगों का, पंचायत लोगों का आशीर्वाद आएगा, पंचायत के सभी लोगों का, तो कोशिश रहेगी। तो उम्मीद रखते हैं कि जो है कोशिश रहेगी। रहेगी। अभी तो लड़ाई में है, तैयारी चल रही है, बाकी बार जीतने के बाद। अगर बाय द वे बन जाते हैं तो विकास की धारा को किस तरह से बहाइएगा अपने पंचायत? विकास की धारा तो बहेगी ही। अगर हम जीतते हैं तो काम करेंगे जो हमारे कार्यशैली में होगा, और जो नहीं भी होगा हम एक मैसेंजर के रूप में, हमसे बड़े नेता लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास में जाएंगे, अपना समस्या बताएंगे, बोलेंगे। हमारे साथ सानूवर्धन जी थे, काफ़ी युवा हैं और युवा जोश के साथ पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 28 में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनका कहना है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं, कई सड़क जर्जर हैं और इन्होंने कहा है कि जब हम जीत के आते हैं तो इस क्षेत्र के समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मन में लालसा ब्लॉक प्रमुख बनने की भी है और ब्लॉक प्रमुख बन के इस क्षेत्र का विकास करने की भी है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।